Nandita Sahu, and today I'm going to take Class 11 English, Chapter 8, The Tale of Melon City, from the book Snapshot. If you like my video, kindly subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. So let's start with the last lesson of Snapshot, and that is a very humorous poem written by Vikram Seth, The Tale of Melon City. Actually, this poem is taken from mappings. It was published in 1981 and it included collected poems by Vikram Seth. So ये mappings में से एक poem है जिसमें कि एक king जिसको कि just and placid कहा गया है उसके बारे में describe की गई है. Actually, this is a sarcastic poem, एक व्यंग्यात्मक poem है ये, जिसका कि मैं अभी आपको सार हिंदी में बताती हूँ. अभी let's start with that. And actually, this is a poem where it is described that there was a king, and that king was very just. He claimed to be just and peace loving, और उसके जो डिसीजंस हुआ करते थे वो सब उनके जो उसके चारों तरफ लोग घूमते थे उसके होते थे. एंड he never had a brain of his own, जबकि he used to think कि मैं एक बहुत ही अच्छा राजा हूँ. जो नगर का राजा था वो न्यायप्रिय और शांतिप्रिय था. उसके मन में एक बार एक विचार आया कि उसने आदेश दिया कि राजमार्ग पर एक विजय तोरण बनाना चाहिए, दैट इज विक्ट्री ब्रिज बनाना चाहिए. अब ये ब्रिज तो बन जाते हैं, ब्रिज बन जाता है. एक बार राजा जब वहां से निकलता होता है तो उसके राज मुकुट उस ब्रिज से टकरा के गिर जाता है. तो उसको बहुत गुस्सा आता, बिकॉज इट्स एन इंसल्ट. इफ योर क्राउन फॉल्स इट ऑब्वियसली इज अ इंसल्ट. सो व्हाट ही सेज कि जिसने भी ये बनाया है उसको फांसी की सजा देनी चाहिए. तो विभिन्न तरह की राय उसके पास आती है कि कैसे क्या करे, किसको फांसी देनी चाहिए. एंड अल्टीमेटली उनको ये कंक्लूजन आता है कि इसमें तो राजा खुद फंस गया. उसने राज के सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति से सलाह भी चाहिए. वह ज्ञानी व्यक्ति इतना बूढ़ा था कि ना तो देख सकता था ना ही चल सकता था. उसकी आवाज भी लड़खड़ा रही थी. उसने सुझाव दिया कि राजा का उसने सुझाव दिया कि मेहराब का ही सारा दोष है, उसी को लटका दिया जाए. और इस तरह से बहुत सारे सुझाव आए. एक सुझाव आया कि मुकुट इतना बड़ा था इसलिए लग गया. एक का सुझाव आया कि तोरण की हाइट ठीक नहीं रही. इस तरह राजा अपने विभिन्न गतिविधियों के कारण बहुत ही कि कैसे गवर्नमेंट, अगर आपका जो मुखिया है या जो राजा है वो ही अगर ठीक नहीं है तो कितनी मुश्किलों से आपको गुजरना पड़ता है. और ये घटना बहुत पुराने समय की है, जब कोई व्यक्ति उस राज्य के लोगों से पूछता था कि तुम्हारे राज्य का शासक एक लाइक ही सेइंग द मेलन, तो तरबूज किस प्रकार से हो गया. तो लोग बताते थे कि राजा का चुनाव एक पुरानी परंपरा के अनुसार हुआ है. यदि राजा तरबूज के रूप में ही खुश है तो लोगों को भला क्या आपत्ति हो सकती है. शर्त इतनी है कि जनता की शांति तथा आजादी से वे रहने दे. मतलब अगर लोग हैप्पी हैं तो राजा कोई भी हो, लोगों को उसकी चिंता नहीं होती है. एंड दिस इज द पोएम, द समरी ऑफ द पोएम. एंड नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन एंड आंसर्स. So the first question we read is, narrate the tale of Melon City in your own words. सभी को पता होगा मेलन मतलब तरबूज होता है. तो तरबूज की सिटी की कहानी आपको लिखनी है जो मैंने अभी आपको बताई. उसमें मेजर वही है कि कैसे एक ब्रिज बना और कैसे उससे उसका मुकुट राजा का गिर गया, और फिर उसके बाद कैसे सबने एक मेक को ब्लेम किया. Now let's come to the second question. The second question says, what impression would you form of a state where the king was just and placid? The state where the king was just and placid seems to be a backward region full of ignorant fools and ruled by a whimsical king. Whimsical मतलब एक कम बुद्धि वाला राजा या मंद बुद्धि वाला राजा. The king considered himself to be custodians of the people. इस तरह अपन अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Before going to the next,
पहले हम यही वाले को एक बार फिर से और देख ले. The king's word is a command and unwritten law. The whole process of changing judgment on the appeals of victim appears as a mock trial. The ministers and counselors seems to be selfish. हर कोई selfish होता है, हर कोई वो चाहता है कि जो रूल बने वो हमारे हित में हो. They advise the king to serve their own ends, though they appear to flatter the king and seem dedicated to the state. सब अपना स्वार्थ चाहते हैं, चाहे उनको किंग की चापलूसी करनी पड़े, चाहे वो किंग को किसी भी तरह खुश करे, और ये दिखाते हैं कि हम अपने स्टेट के लिए बहुत डेडिकेटेड है, पर सभी अपना वहाँ पे स्वार्थ निकालते हैं. The common people are uneducated and ignorant fools. They need mental as well as spiritual upliftment. They are fun-loving in their quest for fun. They can cross all the limits. If deprived of fun, the unruly mob can rebel against the crown. They do not bother whether the king is a man or a melon. They want their personal freedom, free business, and peaceful lives. Now let's come to the third question, number 3. In question number 3, how according to you can peace and liberty be maintained in a state? So according to me, I have written how peace and liberty can be maintained, and you can write your own. Now next, let's come to question number 4, where it is suggest few instances in the poem which highlight humor and irony. मतलब अपन को इस पोयम में से कुछ ऐसे इंसिडेंट्स ढूंढने हैं जो कि हास्यप्रद है, और आयरनी जो कि एक विपदा भरी स्थिति पे है कि अरे मतलब कई बार ऐसी आयरनीज होती हैं जिसको कि हम सॉल्व ही नहीं कर पाते या हम सोचते ही रह जाते हैं, तो उसके बारे में लिखने कहा है, जहाँ पे मैंने अपने हिसाब से लिखा है. आप जो लाइंस आपको ह्यूमरस लगी है आप उसको भी लिख सकते हैं. With this, I would like to thank you very much. If you have any problem, you can put it in the comment box, and keep watching my channel. With this, we end with snapshot. Thank you. Bye.